हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में। तो इससे पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूं, आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या जब भी मैं लाइव Q&A सेशन में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप भी मुझे ज्वाइन कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एनीमिया। तो सबसे पहले समझते हैं एनीमिया, इसका मतलब क्या है। तो एनीमिया का मतलब है कि आपके शरीर में खून की कमी होना, हीमोग्लोबिन की कमी होना, तो उसे हम कहते हैं एनीमिया। तो एनीमिया काफ़ी सारे रीजंस की वजह से आपके बॉडी में हो सकता है, और एनीमिया जो है ये एक सिम्टम है जिसका कि कारण, रीज़न आपके बॉडी में कोई बीमारी है जिसके वजह से आपको एनीमिया या खून की कमी हो रही है। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं एनीमिया के। सबसे पहला कारण हेमरेज, यानी कि बॉडी से खून का लॉस होना। वो हो सकता है कोई इंजरी की वजह से हुआ हो, कोई ट्रॉमा हुआ हो, या आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो जिसके वजह से बहुत ज़्यादा खून लॉस हो रहा हो, गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह हो, नोज से आपका खून ब्लीडिंग हो रही हो। तो ऐसे कारण के वजह से ब्लड की कमी जब बॉडी में हो रही है, हेमरेजेस हो रहे हैं, तो उसके कारण से आपको एनीमिया हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी। तो अगर आयरन की कमी है बॉडी में तो भी एनीमिया हो सकता है। आयरन की कमी जैसे हम देखते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे या लैक्टेशन के टाइम पे, जब आप फीडिंग करवाते हैं तो उस टाइम पे थोड़ी सी आयरन की कमी हो जाती है। इसी वजह से प्रेग्नेंट फीमेल को आयरन टैबलेट्स दिए जाते हैं। तो आयरन की कमी से भी एनीमिया हो सकता है। फिर हो सकता है कि विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी के वजह से आपको एनीमिया हो, जिसको हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। चौथा है हमारा पर्नीशियस एनीमिया। अब पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है, इसमें ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें आपका जो स्टमक है तो उसमें कुछ कमी होने के कारण से जो विटामिन B12 है जो आप खा रहे हैं या अपने डाइट में ले रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो देखिए, जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है उसमें विटामिन B12 की कमी है। आप विटामिन B12 लेंगे, फोलिक एसिड लेंगे तो एनीमिया ठीक हो जाएगा। पर जो पर्नीशियस एनीमिया है तो उसमें क्या हो रहा है कि विटामिन B12 आपका, जो आप खाना पीना आप खा रहे हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है ऑटो इम्यून कंडीशन के वजह से, तो उसको हम कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। फिर हो सकता है हिमोलिटिक एनीमिया। हिमोलिटिक एनीमिया जैसे मलेरिया में हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया में हो जाता है, जहाँ पे आपके जो RBCs हैं वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, जिस वजह से आपको एनीमिया है। फिर हो सकता है थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया भी एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें आपका जो रेड ब्लड सेल्स है ठीक से बन नहीं रहा है। तो ये हमारे मेन रीजंस है। हेमरेज है, आयरन डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 या फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, पर्नीशियस जिसमें विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, हिमोलिटिक एनीमिया जिसमें डिस्ट्रक्शन हो रही है RBCs की, और फिर फाइनली हमारा थैलेसीमिया। तो ये कारण है जिसके वजह से एनीमिया हो सकता है। तो अब एनीमिया के सिम्टम्स क्या क्या होंगे। तो एनीमिया में आपके बॉडी के जितने भी म्यूकस मेम्ब्रेन हैं, आपके जैसे ये नेल बेड्स हैं, आपके जो ये हथेलियाँ हैं, ये सब एकदम फीके पड़ जाते हैं, पेल हो जाते हैं, वाइटिश हो जाते हैं एनीमिया में। तो ये एक साइन है। साथ में आपको सिम्टम्स क्या क्या होंगे, थकावट का महसूस होना, बहुत ज़्यादा वीक फील करना, एनर्जी की कमी महसूस होना, साथ में कई बारी बहुत जल्दी थक जाना, थोड़ा सा काम करते ही थक जाना, और सांस फूलना, सांस लेने में दिक्कत होना। तो ये सब प्रॉब्लम हो सकते हैं एज अ सिम्टम आपको एनीमिया में आपको मिले। तो अब अगर एनीमिया है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हरी पत्तीदार सब्जियां आपको खाना चाहिए। आप जो आयरन स्किलेट होता है उस पर अपना खाना आप बना सकते हैं। आप एप्पल आपको खाना चाहिए, आपको अनार आपको खाना चाहिए, चीकू आपको खाना चाहिए। तो ये सब आपको थोड़ा सा डाइटरी मॉडिफिकेशन अपना करना चाहिए अगर आपको एनीमिया है। तो अब हम बात करते हैं होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन है जो आपको मदद कर सकती है। तो सबसे पहली मेडिसिन है हमारी फेरम मेटालिकम। तो फेरम मेटालिकम में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा थकावट, वीकनेस, और अगर आपको बॉडी में कोई हेमरेज की वजह से आपको एनीमिया हुआ हो
तो उसमें फेरम मेटालिकम बहुत अच्छा काम करती है और फेरम मेटालिकम हम इसमें दे सकते हैं। फिर हमारी मेडिसिन है नैट्रोम्योर। तो नैट्रोम्योर जनरली कब देते हैं? नैट्रोम्योर में वीकनेस के साथ साथ अगर आप देखते हैं कि वजन भी घट रहा है, वेट लॉस है, और स्पेशली गले के यहाँ पे ये जो क्लैविकल बोन है बिल्कुल निकला हुआ है और एकदम स्किनी से पेशेंट लगते हैं, लगता है बहुत ज़्यादा इनका वजन घटा है, साथ में सर दर्द की भी शिकायत करते हैं, तो ऐसी कंप्लेन अगर हो तो उस केस में नैट्रोम्योर बहुत अच्छा काम करती है। कई बारी अगर कोई बीमारी की वजह से आप बहुत प्रोलॉन्ग्ड इलनेस रही हो, आप बहुत बीमार रहे हो काफ़ी टाइम से, जिस वजह से शरीर में खून की कमी हो गई हो, वीकनेस हो गया हो, तो उस केस में चाइना बहुत अच्छा काम करती है। तो अगर आप चाइना मेडिसिन देते हैं तो उसमें वीकनेस के वजह से जो भी आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हो गई है और रिपीटेड इलनेस के वजह से आपको प्रॉब्लम हो गई है, बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, शरीर में ऐसा लगता है कि जान नहीं है, एनर्जी की कमी है, तो उस केस में चाइना बहुत अच्छा काम करती है। फिर हमारी मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला जनरली जो पेशेंट होते हैं उनको प्यास बहुत कम लगती है, साथ में उनको जो मेंसेस हैं वो काफ़ी उनको कम रहते हैं, फीमेल्स में ये ज़्यादा इंडिकेटेड होती है, और साथ में वीकनेस रहे तो उसमें हम पल्सेटिला दे सकते हैं। तो ये कुछ जनरल मेडिसिन्स है। मेडिसिन्स के लिए अगर आप लोगों को और जानना है तो जैसे मैं कहती हूँ ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बता सकते हैं। आप मेरे साथ मेरे जो कंसल्टेशन है, लाइव Q&A है, उसमें आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन इंडिकेटेड है। एक और मदर टिंचर है जो बहुत हेल्पफुल है, जिसका नाम है एलेटेरिस फेरिनोसा। तो ये एलेटेरिस फेरिनोसा मदर टिंचर, ये भी एनीमिया अगर आपको है, वीकनेस वगैरह है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उस केस में मदर टिंचर भी दे सकते हैं। तो ये कुछ जनरल इंडिकेशंस थी मेडिसिन के बारे में। तो फिर से कहूँगी, मेडिसिन के बारे में ज़्यादा जानना है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं, और जो मैंने कॉजेज़ बताए हैं तो वो कॉज पे ज़रूर ध्यान दें कि किस कारण से एनीमिया है, और कॉज को हटाएं। किसी भी बीमारी के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका कारण क्या है, हम उसको हटाएं, तभी वो बीमारी जड़ से ठीक हो सकती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की, एनीमिया के बारे में आप लोगों को बताया, आपने इसको पसंद किया है तो इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए और इसको ज़रूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ, ताकि सब इसका बेनिफिट उठाए। और इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप भी वीडियोज़ का पूरा बेनिफिट उठा सकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।